टॉपिक्स है उसके सारे क्वेश्चंस करके छोड़ देने हैं, राइट। अब देखो सेट्स एंड रिलेशन आपका क्लास 11 का टॉपिक है। सेट्स तो पूरा पूरा क्लास 11 का है, रिलेशन का कुछ परसेंट +2 में चला जाता है, मैक्सिमम +2 में। तो इसके 53 क्वेश्चंस आए थे, इसका मतलब 24 क्वेश्चंस और 53, इसका मतलब इनको मिला के इन बिटवीन 2 क्वेश्चन पर चैप्टर आए थे। हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चंस आए थे बच्चे। यस मैम। इन द सेम वे फंक्शंस में भी ऐसा ही हुआ है। और कॉम्प्लेक्स नंबर ने सीधा सीधा बताया भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया। एग्री? यस मैम। यस मैम। क्वाड्रेटिक में 18 आए, इसका मतलब किसी शिफ्ट में अगर सेट एंड रिलेशन में 2 की जगह 3 आगे हो गए तो उसमें क्वाड्रेटिक एक कम हो गया होगा। इतना के डिफरेंस पड़ रहा है आपका। फिर +2 का एक टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 48, इसका मतलब इसके भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। नोटेड। फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देखो कितनी वेटेज है, चैप्टर में कुछ भी नहीं है, 2 क्वेश्चंस आते हैं हर शिफ्ट में। बाइनोमियल के भी 2 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में, दिख रहे हैं आपको एनालिसिस। सीक्वेंस एंड सीरीज के भी अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस आते हैं। क्या कहते हो, कुछ आइडिया हुआ क्लियर कट कि एग्जैक्टली क्या क्या सिनेरियो है? अब लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 30 क्वेश्चन आए, जाने कि अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन पर आया, चाहे लिमिट से आ जाए, चाहे कॉन्टिन्यूटी से, चाहे डिफरेंशिएशन से आ जाए, क्योंकि 24 पेपर हुए थे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक क्वेश्चन पर शिफ्ट मान के चलो। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डेफिनेट और इनडेफिनेट मान के 47, इसका मतलब 2 क्वेश्चंस आए थे पर शिफ्ट। यस मैम। एरिया अंडर कर्व 1 क्वेश्चन पर शिफ्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही क्वेश्चन आया था। स्ट्रेट लाइन 17 और 18, यानी कि ये दोनों मिला के और इसको मिला के कितने टोटल क्वेश्चन हुए बच्चे? 32, 57 क्वेश्चन हुए। 59, 60 के अप्रोक्सीमेट हो गए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो भाई 60 क्वेश्चन हो गए, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 72 होता है। तो मोटा सा हिसाब भी अगर इन दोनों को लेके चलो और इसको, तो अप्रोक्सीमेटली इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे, राइट? ओह माय गॉड, माय गुडनेस, 3D में देखो कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये 3D वो चैप्टर है जिसमें से मैक्सिमम पार्ट कट हो गया है, और इसमें से पर शिफ्ट 3 क्वेश्चंस आए थे। हर पेपर में 3-3 क्वेश्चन आए हैं 3D में। लिखा एनालिसिस। फिर वेक्टर्स 2 क्वेश्चंस, यानी कि 3D और वेक्टर +2 का ऐसा यूनिट है जिसको मिला के 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। हाईएस्ट वेटेज लग रही है आपको? हम इसी में से हटा दें सारा सब। इसी में से हटा दें इन 2 3D और वेक्टर में से। वेक्टर्स में से ऐसे उसके ज्यादा बाद भी हटा है, 3D में हटा है, 3D में प्लेन हटा दिया, लेकिन ये लाइन से ही क्वेश्चन डाल देंगे आपको। स्टैटिस्टिक्स फ्री के नंबर है, एक क्वेश्चन बनता है। प्रोबेबिलिटी फ्री के नंबर एक क्वेश्चन बनता है। ट्रिग्नोमेट्री और +2 का एक टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दोनों को मिला के एक क्वेश्चन पर शिफ्ट। क्या दिखा? यस मैम। तो मतलब 1 2 3 3 और 5 8, 8 और 2 10, 11 12, 12 2 14, 14 1 15 और 1 16, ठीक है। 16 16 2 18, 18 2 20, 2 22, 22 2 24, 24 और 1 25, 25 और 1 26, 2 2 इनके लगा लो, हो गए 30। दिखा जी एनालिसिस? यस मैम।
मतलब अब आपको अपने आप को फोकस करना है कि भाई यश, भाई शिखा, भाई नयांसी, समीक्षा, तूने किस चीज पे फोकस करना है? तूने एटलीस्ट अपने क्लास 11 के टॉपिक्स को तो टिप्स पे करके रख लूं। अभी तो टाइम है, अभी कौन सा मुझे आईआईटी का प्रेशर है, मैं अभी अंडर प्रेशर नहीं हूं, मानते हो ना? मुझे इस बार अटेम्प्ट में नहीं बैठना, जनवरी का पेपर मेरा नहीं है, एग्री? Yes, ma'am. बट अगर मैं इसमें से मान के चलो कौन कौन से टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर हो गए, तो कितने हुए? सेट रिलेशन में से अगर एक क्वेश्चन इसका मान लू, एक ही मान के चलो इसको, एक इसका और एक इसका, 3 क्वेश्चन, 3 2 5, 2 7 और 2 9, 9 क्वेश्चन बन गए। यस मैम। 9 क्वेश्चन यहाँ से बने, और मैंने बता दिया था लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी तो +2 में ही कराते हैं। अब आपका आ जाता है स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों को मिला के 2 क्वेश्चन, 9 2 11, 11 और एक 12, 12 और एक 13 मान के चलो, यानी कि 30 में से बचे, 30 में से 13 क्वेश्चन की गेम तो +1 नहीं पड़ी है। क्योंकि आप लोगों को ये बात बोली ही जाती है कि भाई 60-40% की रेशियो है, बट आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अप्रोक्सीमेटली 50-50% की रेशियो है, क्योंकि 30 में से मुझे करने तो 25 अटेम्प्ट है, 25 में से 12 या 13 मेरे किसके बन रहे हैं? +1 के, तो इसका मतलब 12 क्वेश्चन +2 के बनेंगे। राइट एवरीवन? तो मतलब आप, यस मैम। ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि भाई +1 का सिलेबस मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स ऐसा चैप्टर बचा है जिसपे मुझे एक बार मेहनत करनी है, जिसपे 4 नंबर की गेम पड़ी है। इसके बाद अगर मैं इन चैप्टर्स को उठा लूं, जो मेरी वेटेज वाले चैप्टर और इनके PYQs, इनके कॉन्सेप्ट्स लगाने शुरू कर दूं, और अपने आप को 30 डेज दे दूं कि भाई तूने 30 डेज में इन चैप्टर्स को चबा जाना है, इसके बारे में तेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ अब इसके आगे कुछ होगा, तो क्या मुझे +2 में स्ट्रेस होगा? No, ma'am. है ना? क्योंकि मेरा ऑलरेडी 50% गेम मैं +1 नहीं क्लियर करके बैठी हूँ, +1 में गेम 50% क्लियर होने का मतलब है फिर मैं +2 पे फाइट मारूंगी। और +2 में अगर मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर पे ही मेहनत कर लूँ ना, ये 3D और वेक्टर, देखो मुझे 100% सिलेबस नहीं करना है, मुझे कौन सा 100 में से 100 मार्क्स लेने किसी को 100 में से 100 नहीं लेने ना। मैं अगर 3D और वेक्टर्स ले लूँ और मैं 5 क्वेश्चन इसके कर लूँ, राइट, एक प्रोबेबिलिटी का भी हो जाएगा 6, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं, मुझे जो आता होगा वो कर लूंगी, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में से एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा 2 में से। इन द सेम वे इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व डिफरेंशियल, इसमें से भी 2 क्वेश्चन मैं कर ही आऊंगी, तो मेरी गेम क्लियर है, मैं 25 में से 18-19 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकती हूँ। क्योंकि सोच के देखो, +1 मैंने पढ़ ली है, मेरा कंसेप्ट खत्म हो गया, और आज से लेके अगले जनवरी तक मेरे पास 1 साल से ज्यादा का टाइम पड़ा है। काफी लोगों को लग रहा होगा कि चीजें बहुत सॉर्टेड है, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। अगर 1 साल सेम सिलेबस को मैं पढ़ती जाऊं तो मेरा मैथ्स तो क्लियर है। क्या कहते हो? मतलब अपने आप को, मेरे को किसी को प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को टारगेट करके चलो, भाई मैंने करना है, मैं कर सकता हूँ बस। मुझे अब कोई टीचर मोटिवेट करने ना आए, मैं खुद से करके दिखाऊंगा। बताओ क्या कहते हो? +1 कंपैरेटिवली मुश्किल होती है +2 से, तो इसका मतलब +2 में से तो 4-5 चैप्टर में ऐसे उठा ही लूंगी जिसके फ्री के नंबर बन रहे होंगे। अगर शिखा 13 में से 10 क्वेश्चन की भी गेम में +1 में से सेट कर लू ना समीक्षा, तो यश मेरे पास क्या ऑप्शन बचेगी? हर्षुल, मुझे आगे उसके बाद 10 क्वेश्चन +2 में से उठाने हैं, और उसके बाद मेरे को मतलब 99% लाने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब मैं एडवांस के लिए तो क्लियर हूँ, NIT मेरा पक्का हो जाएगा।
एनआईटी का मतलब पता है ना, एनआईटी जाते मतलब मेरा 15 से 20 लाख का पैकेज तो सेट हो ही जाएगा। क्या कहते हो? उसके बाद मैं एडवांस के लिए फाइट मारूंगा। एक साल अपने आप को दे दो कि एक साल तेरे को कुछ दिखना नहीं चाहिए, बस तूने अपने आप पे लेबर करनी है। कितने लोग एग्री करते हो बताओ? बस अपने आप को दे दो, कोई मुझे हेल्प करे ना करे, मुझे अपनी हेल्प खुद से करनी है। क्लियर है ना? ग्रेट। तो सर्कल शुरू करें? यस मैम। ठीक है। तो अब काफी लोगों को, क्योंकि काफी बच्चों के माइंड में ये बहुत सारी क्वेरीज होती है कि भाई अब +1 कर रहे हैं, +2 तो अभी कर ही नहीं है, तो हमारा तो सिलेबस कैसे ही होगा, हम क्या करेंगे। तो मैंने आपको क्लियर कर चीजें क्लियर कर दी कि भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग चाहो तो दुनिया पलट दो, आप लोग चाहो तो ना पलटो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब आपको देखना है कि मुझे करना क्या है। तो स्क्रीन विजिबल है सर्कल्स की? देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, 24 मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने 25 करा है क्योंकि मेरा टारगेट ही 25 है। क्योंकि आप +1 के बच्चे हो, मुझे +1 में ही क्लियर करना है, +2 में क्लियर करना है। 2025 में मुझे मेंस देना है, और 2025 में मेंस के लिए मेरे पास, अगर मैंने 23 के क्वेश्चन अभी लगा के रख दिए तो मुझे कौन से लगाने होंगे? 24 के लगाने होंगे। और एक चीज जरूर करना, जब मेंस का पेपर हो जाएगा ना, आप लोग अपने एंड से जो जो शिफ्ट का पेपर होएगा नेट पे आ जाएगा, उसमें से +1 के क्वेश्चन तो लगा के देखना खुद से। कितने लोग देखेंगे लगा के? इसीलिए मैंने आपको बोला कि अभी से अपने आप को एक 30 डे का प्लान दे दो। आप मान के चलो कि भाई मैंने मेंस देना है, मुझे अपीयर नहीं होना है, बट मैं अपने आप से टाइमर सेट करके दूंगा। तो भाई 30 डेज में पूरा का पूरा +1 रिवाइज कर लो, चबा जाओ। चले आगे बढ़े फिर। देख, तो ये यहाँ पे एनालिसिस सा दे रखा है कि भाई हर साल जैसे 24-22 ऐसे पेपर्स हुए हर शिफ्ट्स में, जैसे थोड़े बच्चे कम हुए ज्यादा हुए तो पेपर एक दो कम ज्यादा होते रहते हैं। तो सर्कल के 18 क्वेश्चंस आए थे। क्लियर? तो अप्रोक्सीमेटली वही चीज है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। एग्री? तो क्वेश्चंस किस किस चीज से बनते हैं? जो मेंस के क्वेश्चन है वो किस किस चीज से बनते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल से बनते हैं, इंटरसेप्ट से बनते हैं, टेंजेंट से बनते हैं, और कुछ मिसलेनियस से। और अगर हम देखें तो ये टेंजेंट वाला पार्ट एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, जो आपका लेटेस्ट सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग ये पार्ट क्या हो गया बच्चे? रिड्यूस हो गया, चला गया। Yes, ma'am. तो मतलब मुझे तो सिर्फ इस फोकस और इस फोकस पे काम करना है। क्या कहते हो? जतिन, +2 का नहीं स्टार्ट होगा बच्चे, हम लोग आपको +1 ही रिवाइज कराएंगे। क्योंकि अभी +2 का क्यों नहीं होगा? आप लोगों के 14-15 दिसंबर से स्कूल के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर बच्चे थोड़ा इरेगुलर हो जाएंगे, फिर वो +1 का टॉपिक भूल जाएंगे। तो हम जनवरी से आपका फुल सिलेबस टेस्ट लेना शुरू कर देंगे, आपको रिवाइज करवाएंगे +1 अच्छे से। हाँ, मार्च से जैसे ही आपके पेपर खत्म होंगे इमीडिएटली +2 शुरू कर देंगे, और +2 वही आपका अक्टूबर या नवंबर मिडिल में खत्म कर देंगे। ठीक है जी। तो बच्चे देखिए, शुरू करें। वेरी फर्स्ट कंसेप्ट, सबसे पहला क्वेश्चन विजिबल है सबको? यस मैम। तो हर क्वेश्चन के लिए 5 मिनट दे रही हूँ। उसके बाद ये PDF आफ्टर द क्लास में शेयर भी कर दूंगी। जो क्वेश्चंस रह जाएंगे आप खुद से अटेम्प्ट करके आना नेक्स्ट वाली क्लास में। क्लियर है? ओके, चलिए फिर 5 मिनट लीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। शिवानी, आप लेट हो गए बच्चे।
Okay, no issue, Shivani, it's okay. हाँ जी, डन। हाँ जी बच्चे, डन। ओके, ये कहता मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया। बच्चे क्वेश्चन है कि टू सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ रेडी R1 and R2 touch the coordinate axis. Each of them cuts off an intercept of 2 units with the line x plus y is equals to 2. Then R1 square plus R2 square minus R1 R2 is equals to कितना होगा? माय डियर बच्चों, एक चीज ध्यान से मुझे बताओ कि जब आप बात कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा कोई कोऑर्डिनेट एक्स है जिसपे कोई सर्कल जा रहा है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका सेंटर ए कॉमा ए होगा। और ये यस मैम। लाइन जा रही है जो आपने बोला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब ये पॉइंट भी 2 है और ये पॉइंट भी 2 है। एग्री? ये सुनो। यस मैम। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या यही आपकी सर्कल की इक्वेशन बनेगी? यस मैम। और वो कौन कितना इंटरसेप्ट बना रहा है? इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास किसके बराबर है बच्चा? पार्टी 2 के। किस किस को याद है इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता था सर्कल के केस में? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। 2 अंडर रूट
जी स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर माइनस सी, यही बात कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे जी कितना है? ए के बराबर है। यस मैम। तो Yes, ma'am. ए स्क्वायर और माइनस सी जो है वो किसके बराबर होगा? ये वाला फॉर्मूला हम एक्स एक्सिस पे लगाते थे ना हम्म, मैम, ये जो फॉर्मूला है 2√g² - c, ये हम एक्स एक्सिस पे लगाते थे ना। बिल्कुल। अब इसीलिए मैंने इसीलिए बोला ना, इसके हिसाब से तो जीरो आएगा भाई। यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ना, वो आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। डी मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। क्लियर है? तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बराबर होगा बच्चों। और ये आपको दे रखा है, इसका मतलब आपके पास क्या दे रखा है? अब आपके पास आ गया कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, तो ए स्क्वायर जो है वो 1 प्लस डी स्क्वायर के बराबर है। क्लियर? अगर अब किसी लाइन का, अब आपको ये पता चल गया कि ये 2 के बराबर है, तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, अब आप डी कैसे निकालोगे बच्चे? डी का फॉर्मूला क्या होगा? डी इज मॉडुलस, यही होगा। यस मैम। डी कितना हो जाएगा? a प्लस ए माइनस 2 डिवाइडेड बाई √2, यही होगा। Yes, ma'am. तो जब आपने इसको स्केयरिंग करा तो ए स्केयर आ गया 1 प्लस 2a माइनस 2 का होल स्केयर डिवाइडेड बाई 2। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी a में, और आपके पास सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक बन गई a स्केयर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। राइट बच्चा बाटी? तो यहां से क्या a की 2 वैल्यूज पॉसिबल आएंगी, या फिर आप सीधा सीधा से लोगे कि भाई अगर R1 R2 इस सर्कल के क्या है, रेडियस है, तो आप बोलोगे R1 प्लस R2 सम ऑफ रूट्स 4 के बराबर आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों किसके बराबर आ गया? 3 के। राइट समीक्षा? तो अगर इतनी बात पता चल गई नयांसी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 3R1 R2। तो ये आपके पास बन गया 9 माइनस 3 इंटू 4, ऐसा ही लिखोगे? सॉरी 16 इंटू 3 इंटू 3, तो 16 माइनस 9 बच्चे 7 आंसर आएगा या नहीं सबका? क्या सबको बात? Yes, ma'am. एवरीवन? किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक? मैम एक बार इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बता दो कैसे है। ओके, यश आपने जो बात करी थी ना, वो आपने इसकी बात करी थी कि भाई ये मेरा ऐसे इंटरसेप्ट है, तो मैंने बोला था जी स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट 2 आ जाता है साथ में। ठीक है, इन द सेम वे जब y का इंटरसेप्ट बनाते थे तो 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाता था। राइट? यस मैम। अभी मेरे पास जो सिनेरियो है वो ये वाला है कि भाई यहां से ऐसे कोई लाइन बन रही है, अब मुझे ये इंटरसेप्ट निकालना है। ये इंटरसेप्ट है ना मेरा, यस मैम। तो मुझे ये इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा? अगर मुझे ए तो पता है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाए, रेडियस आपको पता है, तो ये डिस्टेंस डी पता चल जाएगा। यस मैम। आप देखो, अगर आपको लॉजिकली देख के देखो, आपके पास ये है, ये है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये ए के बराबर है, ये डी के बराबर है। अगर ये डिस्टेंस निकलेगा तो ये कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा ना माधव? ये आधा डिस्टेंस आया, और अगर टोटल इंटरसेप्ट लेंगे तो ट्वाइस कर दूंगी या नहीं? सीधा सीधा बताइए। बोलिए बच्चे, यस मैम। सबको दिख गया फॉर्मूला? यस लॉजिकली मैम। फॉर्मूला भी क्या है, आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल से ही क्रिएट कर लिया इसको। ये ए के बराबर है, राइट एंगल ट्राइंगल लगा लिया कि भाई तू अगर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया तो ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्वाइस हो गया। क्लियर है?
हाँ जी, सबको क्लियर है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, देखिए फिर सेकंड क्वेश्चन कहते हैं लेट ए बी द पॉइंट B with any point on the curve if the center of the locus of the point P which divides the line segment AB in the ratio 3:2 is the point C, then the length of line segment AC. क्या क्वेश्चन पता चल गया? सबसे पहले डायग्राम बनाने की, ए कोई पॉइंट है, बी इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे कोई भी पॉइंट है, इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी, अब ध्यान से देखिए बच्चे, ये आपके पास है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, राइट? क्लियर? तो ए पॉइंट आपको 1,2 दे रखा है, तो बी पॉइंट कितना आ जाएगा? क्या बी पॉइंट 4 cos थीटा 4 sin थीटा नहीं बनेगा? यस मैम। और जो P पॉइंट है, द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P which divides the line segment in the ratio is the point C. क्या ये क्वेश्चन 3-4 बातें बोल रहे हैं? क्या आपको बात समझ आई? क्या किसी को बात समझ आई? ये क्वेश्चन 3-4 बातें बोल रहा है। यस मैम, इसमें जो सी है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है पूरे 3:2 में। अब आपके क्वेश्चन ने बोला कि भाई जो P है वो तो इसका सेंटर है जिसका आपको लोकस निकालना है H कोमा के, ठीक है? और जो C पॉइंट है, यहाँ पे कोई C पॉइंट है जिसको आपने बोला अल्फा कोमा बीटा है, वो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। क्या बात क्लियर है? यस तो मैम। H जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो 4 cos थीटा प्लस 1/2 के बराबर आ गया। बताइए क्या सही करा मैंने या नहीं करा? यस मैम, सही है। श्योर? क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे सेट करिए बच्चे। इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P which divides the line segment AB in the ratio 3:2 is the point, इसका मतलब यहाँ पे जो C पॉइंट है जिसको आप बोल रहे हो अल्फा बीटा है और वो H, दोनों सेम ही बात कर रहा है या नहीं कर रहा? मतलब P और C दोनों एक ही है? नहीं, अभी भी नहीं समझे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। जेई मींस ऐसे ही क्वेश्चन उलट पुलट पूछता है बच्चे। ए पॉइंट पता चल गया, बी कोई भी पॉइंट है इस सर्कल पे, ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। हाँ, मैंने बी के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख लिए क्योंकि वो सर्कल पे लाई कर रहा था, ठीक है? अब कहते हैं सेंटर ऑफ द लोकस, यानी कि जो पी पॉइंट है जिसका आप लोकस निकालोगे, जिसको आपने एच कोमा के लिया है, जो भी पी की इक्वेशन आएगी, यानी कि वो जो भी इक्वेशन बनेगी, इस पी का जो सेंटर होगा वो सेंटर सी है जिसको आपने बोला अल्फा बीटा। क्या अब बात क्लियर है? तो जो पी पॉइंट है वो किसमें डिवाइड कर रहा है? 3:2। तो बच्चे एच किसके बराबर आएगी? सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 + 12 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 के बराबर आएगी या नहीं? यस मैम। राइट? क्या इन द सेम वे अगर मैं इसको निकालूंगी तो ये 5h - 2 = 12 cos थीटा के बराबर आ गया। इन द सेम वे जब k के लिए निकालेंगे तो k = 4 + 12 sin थीटा बन जाएगा डिवाइडेड बाय 5। तो 5k - 4 = 12 sin थीटा बन गया बच्चों। इन दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर लो तो आपके पास कितना बनेगा? 5h - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5k - 4 का होल स्क्वायर = 144। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब और अच्छे से अगर इसको सही करके लिखूं ना समीक्षा, तो h - 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 5
k माइनस 4/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144/25 बना। ये सर्कल बना, इसका सेंटर सी पॉइंट कहाँ पे आ गया बच्चे? 2/5 4/5 पे नहीं आ गया? यस मैम। सी पॉइंट पता चल गया, ए पॉइंट पता चल गया, तो लेंथ निकल जाएगी एसी की। Yes, ma'am. किसी को भी डाउट इस क्वेश्चन में? एनीवन? एनी कंफ्यूजन? बढ़े आगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोर्स ऑफ द सर्कल C1 which subtends an angle theta at the center of the circle is a circle of radius r1. If theta 1 is pi by 3, theta 3 is 2 pi by 3, r1 square is equals to r2 square plus r3, then theta 2 is equals to, क्या क्वेश्चन समझ आ गया? Locus of the midpoint of the course of a circle. एक सर्कल बनाइए पहले जिसका सेंटर 4 और 5 और रेडियस 2 है। बना लिया? Which subtends locus of the midpoint of the course of a circle which subtends an angle theta I at the center of the circle C1. तो ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। राइट? इज द सर्कल ऑफ द, जिस C1 पे बनाया था उसका रेडियस R1 होगा। कहते अगर थीटा 1 पाई बाय 3 है, थीटा 3 2 पाई बाय 3 है और R1 में रिलेशन दे रखा है, तो आप कैसे निकालोगे? मेरी हेल्प चाहिए, किस किस को चाहिए? किस किस को लग रहा है चीनू मैम को भी जंग के मैदान में कूदना पड़ेगा, और किसको लग रहा है भाई मैं खुद ही जीत लूंगा? एक सर्कल बनाया क्या सब लोगों ने? Yes, ma'am. इसका सेंटर 4,5 है। इसकी यहाँ पे यस मैम। बता रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भाई जो ये कोड है इसका जो मिड पॉइंट है वो सेंटर पे इस कोड से एंगल थीटा आई बना रहा है। एग्री? यस मैम। तो जब थीटा आई बना रहा है तो उसका रेडियस क्या कितना होगा? क्या उसका रेडियस R1 RI होगा? राइट? यस मैम। मैम आपने सोडियम, क्या मैंने थीटा 1 लिया है? क्या ये नहीं कह रहा कि भाई ये जो दोनों एंगल है ये पूरा थीटा के बराबर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना सा एंगल थीटा आई बाय 2 होगा। सही बोला? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। अगर इतनी बात आपको सही लगी तो बच्चों यहाँ से क्या आप लोग ये बना सकते हो कि भाई मेरा जो थीटा 1 है, यानी कि अगर मुझे थीटा 1 पाई बाय 3 दे रखा है, सही है, तो कॉस थीटा 1 बाय 2 किसके बराबर होगा? ये 90 होता है। और इसका रेडियस भी गिवन है। यस मैम। किसे रखा है? 2। गिवन सर्कल का जो थीटा 1 बनाएगा उसका सेंटर C1 और वो इज अ सर्कल ऑफ रेडियस R1, उसका रेडियस कितना होगा? R1 होगा, तो ये रेडियस हो जाएगा उसका R1। तब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या ये R1 बाय 2 नहीं बनेगा?
कितने लोग एग्री कर गए? तो इसका मतलब R1 जो है वो 2 cos थीटा 1/2 के बराबर होगा या नहीं बच्चों? इन द सेम वे R2 जो है वो 2 cos थीटा 2/2 के बराबर होगा, और जो R3 है वो 2 cos थीटा 3/2 के बराबर होगा या नहीं? किसी को यहां तक डाउट है तो बताइए। मैम R1 R2 R3 कैसे आए समझ तो नहीं। इन्होंने हमें बताया कि ये जो आपका सर्कल C1 दे रखा है, गिवन सर्कल, ठीक है जी, इसका सेंटर 4 5 है और इसका रेडियस 2 है। कहते हैं अब इस पे, अब आपने जो कोड बनाई उसका जो मिड पॉइंट था, अगर वहां मिड पॉइंट से लोकस लेंगे तो आपका जो नया सर्कल बनेगा जो कि आपका सेंटर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, उसका जो रेडियस है वो R1 होगा। यानी कि सबसे पहले R1 बनेगा, फिर अगर थीटा 2 एंगल बनाएगा तो R2 बनेगा, और अगर थीटा 3 बनाएगा तो R3 बनेगा। क्या अब बात क्लियर है बच्चे? यस मैम। तो अब आपको रिलेशन दे रखा है R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। इसका मतलब cos थीटा 1/2 का होल स्क्वायर, साथ में आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, इसका 2 का 4 बनेगा, 4 कट ही जाएगा तो लॉजिकली cos थीटा 2/2 का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा 3/2 का होल स्क्वायर। एग्री? यस मैम। थीटा 1 की वैल्यू π/3 है, तो थीटा 1/2 π/6, cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? हम √3/2। 3/2। 3/4 हो गया। यस मैम। यस मैम। इज इक्वल्स टू cos थीटा 2/2 मुझे निकालना है, लेट इट बी p स्क्वायर प्लस, और अगर इसकी देखो 2π/3 यानी कि 2π/6, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, π/6 पे कितना होगा बच्चे? √3/2 कितना होगा? मैम 2π/6, ये तो π/3 हो जाएगा ना। अरे ग्रेट, थैंक यू। तो आपके पास कितना बन जाएगा? 1/4। 1/4। तो p स्क्वायर कितना बन गया बच्चों आपके पास? 2/4 बन गया। इसका मतलब 1/2 आ गया, तो p की वैल्यू 1/√2 आ गई। तो इसका मतलब थीटा 2/2 जो है वो π/4 के बराबर आ गया, तो थीटा 2 की वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ गई? π/2। तो आपका आंसर π/2 होगा। बताइए, क्या क्लियर है क्वेश्चन? तो लॉजिक देखो, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, देखा हमने 3 क्वेश्चन करे, ये 2023 में आए थे जिसमें सर्कल की इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चन था, इंटरसेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन था, और इसमें कोई कंसेप्ट नहीं यूज हुआ। सोच के देखो, सिर्फ आपका वही सेक्शन फॉर्मूला, बस स्टेटमेंट ऐसी होती है कि मुझे समझना पड़ेगा। क्या कहते हो? यस मैम, अदरवाइज स्टेटमेंट में ही मैम तो समझ नहीं आता, इसलिए हाँ, क्वेश्चन गलत हो तो जाते हैं। ये कैसे होगा? इस पे कैसे काम करेंगे? इस पे मुझे वर्कआउट ही करना होगा। यस मैम। क्योंकि समीक्षा, मैं जितने PYQs उठाऊंगी उतना मुझे चीजें समझ आएंगी कि मेंस कहाँ तक पूछता है। अदरवाइज अगर मैं बुक या मॉड्यूल उठाऊंगी वो तो मुझे पता ही है वही कहाँ तक पूछेंगे, वो तो हमारे ही बुक से उठाए हुए क्वेश्चन है। मेंस के क्वेश्चन वो जो एग्जैक्टली वहां एग्जामिनर आपसे जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? मैम। ये टेंजेंट टू सर्कल के क्वेश्चन थे, और ये वाला पार्ट हमारा डिलीटेड है। क्या कहते हो? तो अभी के लिए पे फोकस नहीं करें। कितने लोग एग्री हैं? सही बात बोली ना? तो अभी के लिए अपन, मैं ये क्वेश्चन शेयर कर दूंगी, बट आई थिंक इसका भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये पार्ट डिलीट हो गया है, टेंजेंट वाला पूरा का पूरा पूरा डिलीट हो मैम तो टेस्ट में आएगा इससे रिलेटेड। गया। इसके बारे में मैं कल कल आपसे बताऊंगी कि भाई टेस्ट में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अगर आएगा तो वी विल डिस्कस, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो टेंजेंट वाला ही मेन बिगेस्ट पोर्शन होता है जो डिलीट हो गया है। इस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे।
क्या यश? माधव बट ऑब्वियस, अगर टेंजेंट ही नहीं सिलेबस में रहा तो नॉर्मल कैसे आएगा? अच्छा, आंसर भी आ गया आप लोगों का, वाओ ग्रेट वंडरफुल। मैम ये आपने मैम होमवर्क जो आप, किया था? यस मैम। पीवाईक्यूज में दिया था आपको? यस मैम। ओके, तो कैसे करा बताइए। क्या क्वेश्चन समझ आ गया था? देखिए, कहते हैं सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P in the first quadrant touches the two coordinate axes at the point A and B। ठीक है जी, कुछ ऐसी डायग्राम बनी होगी बच्चों कि एक सर्कल है जो P पॉइंट से पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो पॉइंट पे टच कर रहा है। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ऐसा ही है। यस मैम। The point Q is on the line segment AB and AB is the foot perpendicular from P on AB। यानी कि यहाँ पे Q पॉइंट कहीं लाई कर रहा है जो कि AB से फुटो परपेंडिकुलर है, राइट? यस मैम। और PQ 11 दे रखा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है। अगर ये सर्कल है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर के बराबर लिया होगा। दोनों एक्स, यस मैम। इसमें अल्फा बीटा पुट कर देंगे। अगर अल्फा बीटा इस पे लाई कर रहे हैं तो आपने इसको लिखा होगा अल्फा माइनस ए का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, राइट बच्चों? इसको सॉल्व करके अभी हमने करा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा माइनस 2a बीटा प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ऐसी ही इक्वेशन दिखी होगी। यस मैम। अब जो ए बी लाइन, अगर उसकी इक्वेशन मान के चलूं तो वो इंटरसेप्ट बना रही है कितना? x प्लस वाई इक्वल टू ए हो जाएगी मैम। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए के बराबर मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हो गई। ये क्यों बनी यश? मैम क्योंकि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे टच कर रहे हैं ना, तो सर्कल तो जो ए और बी से डिस्टेंस होगा रेडियस को सेम होगा। ओके, अब नेक्स्ट कहते हैं लेट Q, अगर Q कोई भी पॉइंट ले लो और वो फुट परपेंडिकुलर है, तो आप PQ का डिस्टेंस लगा सकते हो, कितना बनेगा? तो अगर ये PQ पॉइंट और इसको मैं अल्फा डैश बीटा डैश ले लूं तो मेरे पास PQ किसके बराबर आ जाएगा बच्चा पार्टी? PQ का स्क्वायर अल्फा माइनस ए अल्फा डैश का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा डैश का स्क्वायर बच्चों, यस मैम। जो कि किसके बराबर है? 11 का स्क्वायर यानी कि 121। यस मैम। ओके, अब क्या किया जाए? मैम से पहले क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी तो निकालेंगे फोटो परपेंडिकुलर से। इसको थोड़ा सा अगर सही सही सा करके लिखे ना तो मेरी काफी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। कैसे? जो Q है, Q के आपको कुछ दे रखा है? वो ए बी पे लाई कर रहा है और फोटो परपेंडिकुलर पी से, बस इतना ही Q है। जो है वो मिड पॉइंट नहीं होगा? यस मैम। क्या कहते हैं सब लोग? क्या Q मिड पॉइंट होगा ए बी का? मैम कैसे? किसी कोड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो वो सेंटर से ही होगा, क्या कहते हैं? ऐसा कोई थॉट आया? यस मैम। तो कैसे? अभी आप लोगों ने सबने मेरे को 121 बताया ना, तो मुझे वो रीजन सा चाहिए भाई, आपका 121 कैसे आया? मैम मैम से पहले परपेंडिकुलर वाला क्यों? यूज किया था। यस मैम।
कैसे? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ना फिर तो परपेंडिकुलर से, और पी तो हमें गिवन है, अल्फा क्यों? बीटा में ही आएगा क्यों। क्यों कितना आएगा फिर बताइए? मतलब अल्फा डैश बीटा डैश निकाला, तो अल्फा डैश बीटा डैश आपने कैसे निकाला? वो वही इस इससे इस लाइन पे फुटो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, समथिंग लाइक दैट। यस मैम। यस यस मैम। क्या फॉर्मूला होता है? x1 माइनस x, या फिर x माइनस x1। x माइनस x1, x माइनस अल्फा अपॉन 1। 1, यस, y y माइनस माइनस बीटा अपॉन अपॉन 1। 1 इज इक्वल्स टू -1 ब्रैकेट -2 ऑफ के माइनस माइनस ना, -1 होगा ना। माइनस यस ऑफ मैम। अल्फा प्लस बीटा माइनस ए डिवाइडेड बाय, राइट, इसका और इसके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो 2 टू। आया। ऐसा ही सोचा था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो भाई यहाँ से एक्स और वाई निकलेंगे, एक्स और वाई क्या है, अल्फा डैश और बीटा डैश है, ऐसा ही सोचा होगा आप लोगों ने। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो क्या सबका आंसर 121 आ जाएगा बच्चों? किसी को भी डाउट है? मैम ये इक्वेशन यस ऑफ मैम। ए बी कैसे निकाली आपने, बता दीजिए। इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकाली है? समीक्षा देखिए, ये जो भी सर्कल है ये टच कर रहा है, राइट, दोनों एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है, जाने कि इसका जो ओरिजिन है सेंटर से है डिस्टेंस वो बराबर होगा। यस मैम। तो आपको ये इंटरसेप्ट पता चल गया कि ये भी ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1। सो x प्लस वाई इज ओके मैम, ओके मैम। ए। हाँ जी सिल्की क्लियर? कनक, सिल्की, शिखा, नैन्सी, सबको क्लियर है? यस मैम। और सिमरन, सिमरन, वंदिता, ग्रेट। ये टेंजेंट्स का क्वेश्चन है, ये भी टेंजेंट का है। अब ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आ गए, तो इसमें तो टेंजेंट कहीं नहीं दिख रहा, नहीं दिखा? नो मैम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कि सॉल्व करेंगे? A line segment AB of length lambda moves such that the point A and B remain on the periphery of a circle of radius lambda. The locus of the point P that divides the line segment AB in the ratio 2:3 a circle of radius. तो बताओ कैसे करोगे? क्या क्वेश्चन समझ आ गया? एक कोई लाइन सेगमेंट है of length lambda moves such that point A and B on the periphery of the circle radius lambda. क्या बात समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, कहते ए और बी जो है वो आपके सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और जो पॉइंट पी है, राइट, लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट जो भी पॉइंट ए और बी वो ऐसे ही रहेंगे और जिसका रेडियस कितना है, लैम्डा के बराबर। क्लियर? यस मैम। ठीक है, और जो लोकस ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट का अपने लोकस निकालना है, वो ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो पहले जब इन्होंने ये बात बोली ना कि भाई जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसकी लेंथ भी लैम्डा है और रेडियस भी लैम्डा है, तो सबसे पहले क्या दिमाग में ये घंटी बजी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रही है। यस मैम। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रही है तो क्या मैं अपना डायग्राम बना सकती हूँ कि कैसी कैसी दिखेगी?
बोलिए बच्चों। बना कुछ? हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलो बच्चों, क्या करूं? ऑप्शन सी पहले आ जा। ऑप्शन सी तो नहीं है। अच्छा देखिए, ए भी नहीं है। आप लोगों ने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया होगा कि कोई सर्कल है, यहाँ पे कोई दो पॉइंट है जो फिक्स्ड है, कहते हैं ऐसे मूव करेंगे कि इसकी लेंथ भी लैम्डा रहेगी और यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ द पॉइंट है और इसका रेडियस भी लैम्डा रहेगा, यही है। और आपने जिसका लोकस निकालना है एच कोमा के, वो पॉइंट पी है, तो आपको पी का लोकस निकालना है, राइट? यस मैम। ओके, तो बच्चे ये आपको पता चल गया ये 60 डिग्री है। सबको क्लियर है? तो कैसे सोचा जाएगा, थोड़ा बता दीजिए। क्या ए के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे? मैम आप कुछ देर देखा तो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन पे मानेंगे ना। सर्कल के सेंटर सेंटर सर्कल का सेंटर। नहीं, ओरिजिन पे क्यों मानेंगे? ये ले तो लिया भाई, यहाँ पे कोई सेंटर है। क्या इसके ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप? किसी को कुछ स्ट्राइक कर रहा हो कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूँ? एनीवन? नहीं? ओके। अच्छा, अगर इसकी ये पूरी लेंथ 5 है और आपको ये पता है कि ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो क्या ये मान सकते हो कि जो एपी है वो 2 λ/5 के बराबर है? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। नो मैम। ओए मुझे लैम्डा पता है। तो किस किस को याद है कि भाई मैंने ट्रिग्नो में एक फॉर्मूला पढ़ा था कोसाइन लॉ, वो किसके बराबर होता था? cos थीटा इज इक्वल्स टू, याद करो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र डिवाइडेड बाय 2ab। क्या किसी को याद आया? तो अगर यहाँ पे भी cos 60 लगा दो और ये कोसाइन लॉ लगा दो,
तो cos 60 इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ओ ए इंटू ओ पी। क्या कहते हो? ए पी याद आया? इसकी वैल्यू 1/2 है, ओ ए लैम्डा स्क्वायर है, ए पी आपने 2 लैम्डा बाय 5 का स्क्वायर कर लिया माइनस ओ पी स्क्वायर मुझे निकालना है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 लैम्डा बाय 5 इंटू लैम्डा। एग्री बच्चों? तो क्या यहाँ से ओ पी स्क्वायर सॉल्व करके 19 लैम्डा स्क्वायर बाय 25 आ जाएगी? तो ओ पी जो है वो √19 लैम्डा बाय 5 के बराबर आ जाएगा या नहीं? तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। मैम ए बी AB कैसे कैसे निकाली निकाली? आपने? ये ए बी क्योंकि ये मैंने माना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मुझे दिख गया स्टेटमेंट पढ़ के। तो ए बी टोटल लेंथ लैम्डा के बराबर है, ए पी के 2 हिस्से हैं, टोटल 5 हिस्से हैं, तो ए पी जो है बाय रेशो 2/5 लैम्डा हो जाएगी। क्लियर है Yes, सबको? नयंसी, वंदिता, अभिषेक, सोनू, हर्षुल, सबको क्लियर है? यश, समीक्षा, ठीक है। अब कोई सर्कल दे रखा है, उसकी मिरर इमेज इन द लाइन भी दे रखी है सर्कल, तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ C2, तो आपको अल्फा प्लस आर निकालना। अब ये क्वेश्चन ना टेंजेंट का है ना नॉर्मल का है, क्या आप लोगों को दिख रहा है? बोलिए। तो अभी अभी यश याद है कि आप लोगों ने मुझे एक बताया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, और उसके साथ मैं बोली थी 2 मल्टीप्लाई कर देते, जब 2 मल्टीप्लाई होता है तो वो मुझे मिरर इमेज देता है किसी पॉइंट की। यस मैम। तो एक सर्कल दे रखा है, सबसे पहले वाला सर्कल, उस सर्कल का सेंटर और रेडियस आप लोग निकाल सकते हैं या नहीं? यस मैम। यस और मैम। आपको एक लाइन दे रखी है, उस लाइन के विद रिस्पेक्ट क्या आप इसके सेंटर का 2,1 का मिरर इमेज निकाल सकते हो सब लोग? राइट? क्या वहां यस मैम। y आ जाएगा, आप लोगों के पास मिरर इमेज आ जाएगी? तो वहां से आपके पास एक नया सर्कल जो आपको ऑलरेडी दे रखा है, वहां से उसका सेंटर रेडियस निकाल लोगे। एग्री? क्वेश्चन ने क्या बोला था आपको? क्या किसी को हमें अल्फा और आर की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ने बोला कि भाई जो आपने एक सर्कल बनाया, जो उसके सेंटर की मिरर इमेज आई, बी द अनदर सर्कल लेट आर बी द रेडियस ऑफ R2। इसका मतलब जो नया सर्कल बनेगा, जो आपकी मिरर इमेज है, वो नए सर्कल का सेंटर होगी। दैट ओनली क्वेश्चन वांट टू से। मानते हो या नहीं? यस मैम। तो आपको अल्फा निकालना है, आर निकालना है, अल्फा निकल गया, आर निकल गया, दोनों को ऐड करके आंसर देना है। तो किस किस से? मैम ये वाला वाह, तो उसमें क्या ग्रेट आंसर करेक्ट है मैम आपका। ये था उस पीडीएफ में हाँ तो BYQ 2000, हाँ 2 आएगा। मैम 2 है आंसर। बिल्कुल बिल्कुल ये हो 2 जाएगा आएगा। वो। तो सबको क्लियर है? यस मैम। मैम इसमें एक बार इमेज फॉर्मूला लगा करके मैम निकालना है। हाँ वही मैंने बोला कि इसके सेंटर का इमेज निकाल लो, इसके विद रिस्पेक्ट निकल जाएगा। यस मैम। तो आपके पास एक इमेज आ गई, जो वो इमेज आएगी वो इस सर्कल का सेंटर होएगी। यस मैम। उसको पुट करके वहां से आप इन द टर्म्स ऑफ अल्फा और आर निकाल लो, क्योंकि आर भी द रेडियस ऑफ C2, इसका रेडियस आर है और पहले वाले का रेडियस आपके पास अल्फा आ जाएगा, जाने कि दोनों का रेडियस निकाल के ऐड करना है बच्चों। यस मैम। ग्रेट, सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए कहते हैं P और Q with the two distinct point on the circle with center. Let O be the origin, OC be the perpendicular to both CP and CQ. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, ये अब वो सारे क्वेश्चन अब आपको पता चला कि भाई जेई मींस सिर्फ और सिर्फ आपके टेंजेंट नॉर्मल पे डिपेंडेंट नहीं है, क्या मानते हो? यस मैम। उसके पास और बड़ी चीजें बनाने के लिए, राइट? यस मैम। तो इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैंने डायग्राम भी दे दिया आप लोगों के कंफर्ट के लिए कि लेट पी और क्यू विद द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर √2 √3, ऐसी डायग्राम बनेगी। लेट ओ बी द ओरिजिन, OC be perpendicular to both, OC be perpendicular to both CP and CQ। तो क्लियर है कि भाई जो चीज CP और CQ के परपेंडिकुलर है तो वो मतलब दो पूरी लाइन PQ के परपेंडिकुलर है। यस मैम। ट्राइंगल ऑफ OCP का जो एरिया है, इस ट्राइंगल का एरिया वो आपको गिवन है √35/2। तो आपको बताना है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर किसके बराबर है। इसमें ना कोई टेंजेंट है ना कोई नॉर्मल है, दिमाग चला के बात करना। क्लियर है? यस मैम। तो आपको कैसे चलाना है, OC वो तो डिस्टेंस निकल ही जाएगा ओरिजिन से, और ये जो CP और CQ है वो डेफिनेटली बराबर होंगे। यस मैम। क्यों? तो जो OCP का ट्राइंगल का एरिया है, OCP का एरिया वो हाफ इंटू, अगर बेस इसका I के बराबर है इंटू OC परपेंडिकुलर है, OC आपने निकाल लिया, एरिया आपको √35/2 पता है, तो क्या आप I निकाल सकते हो बच्चों? निकाल लेंगे। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि भी मुझे निकालना है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, तो मैं क्या दिमाग चलाऊंगी, ये A1 है ये A2 है, ओरिजिन से डिस्टेंस मुझे सबके निकालने हैं, तो यस ओरिजिन मैम। इसका मतलब A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, क्वेश्चन मेरे से ये मांग रहा है। तो क्वेश्चन लॉजिकली मेरे से OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर मांग रहा है। यस मैम। से 24 है। बिल्कुल सही, 24 है। तो बच्चे अगर आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा I, OC आपने निकाले तो पाइथागोरस से OP का डिस्टेंस निकाल सकते हो, OP और OQ बराबर है, तो आपके पास ये भी 12 आएगा ये भी 12 आएगा, तो 24 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को ना टेंजेंट की जरूरत पड़ी ना नॉर्मल की। बताओ, क्वेश्चन ये मेंस का ही है, दिखा ना सबको? बात क्लियर हुई? यस मैम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहते हैं कि कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द सर्कल अल्फा 0 1 बीटा, ठीक है जी, इमेज ऑफ द सर्कल AB एज अ डायमीटर इन द लाइन। अब आपको क्वेश्चन क्लियर है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द सर्कल आर, एक लाइन और एक सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पता है आपको A और B, ठीक है? बोलो, क्लियर है बात? यस मैम। तो भाई जब अल्फा और 0 है तो क्या आप आपकी जो गिवन लाइन है, जब आपकी गिवन लाइन है, क्या आप उसके अकॉर्डिंग, अब आपको ये भी बोल दिया कि सेंटर ऑफ द सर्कल एज AB इज डायमीटर, क्या आप डायमीटर भी निकाल लोगे तो रेडियस भी निकल जाएगा। क्या कहते हो, बनेगी बात या नहीं? ये क्वेश्चन भी तो होगा आपके PDF में। मैम है मैम ऑप्शन। हाँ बोलिए बोलिए। मैम इसका मतलब सॉल्व करने पर बी के आसपास आंसर आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है पर ऑप्शन बी आ रहा है।
ठीक है, तो भाई मेरी बात सुनिए, एक ये क्वेश्चन रह गया और एक क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप लोगों के पास। मुझे ये बता दीजिए कितने लोग करके आएंगे। इसमें भी 3 का टेंजेंट वाला क्वेश्चन छोड़ देना। आईना मैंने दिखा दी है कि आपको कितनी मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो मैम इसका आंसर सही आया है इस वाले का। क्या आएगा मैम इसका में ऑप्शन बी था ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस 12, जो आपने मतलब अभी क्वेश्चन दिखा रखा था। मैम इसका मेरा आंसर सही आया है। ये आ रहा है, ये आएगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है। नो सॉरी मैम, मैंने ऑप्शन गलत ए बोला के था। साथ मैच हाँ, कर। ऑप्शन गलत बोला, ऑप्शन गलत बोला। तो भाई ये सब अब कितने लोग सर्कल्स अच्छे से देख के आएंगे। और आपको ऑलरेडी अब थोड़ा सा, लास्ट टाइम हमारी फ्राइडे को क्लास लगी थी या सैटरडे को लगी थी? मैम फ्राइडे। हाँ, तो फ्राइडे, फिर हो सकता है हमारी क्लास कल ही होगी। तो अब आप लोग ये देखना कि भाई कल वाली क्लास तक आप लोग क्या क्या चीजें, आपको पैराबोला, हाइपरबोला, 4 क्वेश्चन उनके थे, एक के 6 थे, तो हार्डली 10 से 15 क्वेश्चन उसके हैं और 3-4 क्वेश्चन इसके। तो करके आएंगे सब लोग, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है ना। तो मतलब ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन टोटल मेरे इससे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन और पूरे कॉनिक को मिला के 1 क्वेश्चन बनता है। तो 4 नंबर की गेम मुझे पक्की करके रखनी है। और अब तो टेंजेंट टूंजेंट हट गए, तो बाकी क्वेश्चन तो आपसे इजीली हो ही जाते हैं। क्या कहते हो? मैम जैसे आप अभी कह रहे हो टेंजेंट ये सब हट गया है, तो मैम तो उनको पढ़ना वर्थ इट है? मतलब जैसे अगर मैं टेंजेंट की प्रैक्टिस करता हूँ, फैमिली और फ्रेंड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्वेश्चंस की, तो मैं वर्थ इट मानूं या वेस्ट ऑफ टाइम मानूं फरहान के लिए? अभी के लिए तो ना आई विल प्रेफर कि आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको जो अभी जनवरी का अटेम्प्ट आएगा उसका पेपर देख के लेवल पता चल जाएगा कि जेई कैसे क्वेश्चन पूछेगा। और मैंने आपको जैसे क्वेश्चन दिखाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें टेंजेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ओवरऑल अगर हमने 18 क्वेश्चन करे, 18 में से 8 ही टेंजेंट के थे, 10 तो नॉर्मल ही थे, यस मैम। है ना। तो इसका मतलब जेई के पास बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो कोई टॉपिक हटा रहा है उसके बिना भी क्वेश्चन डालने के लिए। यस मैम। नहीं मैम, एक्चुअल में जो हमें मिलता है ना, मतलब जो मैं क्वेश्चन जिससे बैठा रहा हूँ मैम, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो मैम तो ढूंढना है टेंजेंट देखो, नॉर्मल का तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, सब टेंजेंट टेंजेंट डाला था। टेंजेंट छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि टेंजेंट से तो उन्होंने सीधी ही सीधी काट दी। ठीक है मैम। ठीक है ना। ओके बच्चों, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक पढ़ के आना। बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम।